बात की जाए वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों का जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय जो है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले 16 जुलाई को सूर्य जो है इनके कर्क राशि के अंदर आएंगे, मतलब सूर्य आएंगे इनके भाग्य स्थान में। तो जैसे ही भाग्य स्थान में आएंगे, इनको अपने फादर की ओर से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक डिवाइन एनर्जी हर बार इनके साथ महसूस इनको करने को मिलेगी। 16 जुलाई वो दिन होगा जिस दिन के बाद में इनको थोड़ा सा ईगो अपने अंदर महसूस होगा। ये थोड़ा सा राजाओं की तरह व्यवहार, मतलब अपने सेल्फ इमेज को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर ये थोड़े से और कॉन्शियस होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसी के साथ साथ खास करके जब 17 अगस्त की बात की जाए, जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे, तो उसके बाद से आपको खास करके अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको खास तौर पर मिला जुला सा ही यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है। परंतु अगर गवर्नमेंट के जुड़े हुए काम हैं आपके, और अगर आपको कहीं कोई एग्ज़ाम देना है या फिर कोई इंटरव्यू देने जाना है, वो अगर आपका 17 अक्टूबर के बाद हो, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट ही दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय के अंदर सूर्य जो है वो आपके 11th हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर 6 नंबर की राशि है, मतलब अपने मित्र बुध की राशि वहाँ पर विराजमान है। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं, तो उसके बाद में आपको रिजल्ट भी इस मामले में अच्छे देखने को मिलेंगे। राहु 4th हाउस के अंदर है, तो इसका मतलब एक तो आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मतलब 18 मई से जब तक आगे नहीं बदल जाता है ये, तो आपको घर के अंदर छत, सीढ़ियों और जो टॉयलेट बाथरूम है उनका रिकंस्ट्रक्शन या फिर उनमें कोई तोड़ फोड़ करके कुछ बदलाव नहीं करवाना है। दूसरा, मानसिक शांति आपकी कुछ खास रहेगी नहीं, हर समय आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, और ये चीज़ जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो फेस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ माता से जुड़ा हुआ, मतलब डिटैचमेंट या फिर माता से जुड़ा हुआ कोई खर्चा, माता की हेल्थ में दिक्कत होना, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी, और वो भी बार बार। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर ये 4th हाउस जो है वो आपका लग्ज़री का हाउस है, तो आपको हर बार ना, जैसे आप एक ऐसी दुनिया में आने लगोगे जहाँ पर आपका हर टाइम पावर, पैसा, इन चीज़ों का डिज़ायर जो है वो पूरा पीक पर रहेगा। और ये एक बार नहीं होगा, ये आप अब 18 मई के बाद से पूरा आप इस चीज़ के अंदर हो। आपको वो दुनिया चाहिए जहाँ पर पावर आपके हाथ में हो, जहाँ पर आपकी अथॉरिटी हो। शनिदेव आपके 5th हाउस के अंदर है, तो एजुकेशन के अंदर आपको 29 मार्च के बाद से आपको लगा दिया है इन्होंने। जैसे मैंने कहा था कि 17 अक्टूबर को आपके सूर्य जो है वो तुला राशि में आएंगे, सॉरी 17 सितंबर को सूर्य जो है वो आपके कन्या राशि के अंदर आएंगे। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर टसल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो सूर्य आपके यहाँ पे को दिखाते हैं, दूसरा पंचम भाव जो है वहाँ पर शनिदेव हैं, तो वो दोनों ही ओर से थोड़ा सा टकराव रहेगा। जहाँ पर भी आप ओवर एक्साइटमेंट दिखाओगे, जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा ही साहस दिखाओगे, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, वहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। बाकी शनिदेव जब भी पंचम भाव में होते हैं, तो आपके सप्तम भाव, मतलब लव रिलेशन जो है उसके साथ साथ आपके प्रेम प्यार को भी थोड़ा सा यहाँ पर रुखी सूखी ला देते हैं। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं बार बार, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी तनाव, क्योंकि एक तो आप डीपली देखते हो हर चीज़ को। जुपिटर आपके जो है वो 8th हाउस के अंदर है। जब भी 8th हाउस के अंदर जुपिटर आता है, तो दिक्कत क्या होती है कि एक पर्सन बहुत ही गहराई से चीज़ों को देखने लगता है। हालांकि रिलीजियस हो जाते हैं लोग, हालांकि अंदर से बहुत ही अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, परंतु हर छोटी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। यही रीज़न होता है कि आपके जो लव रिलेशंस हैं वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलती है। रोमांस का घर है, एंड यहाँ पर थोड़े से ओल्ड थॉट्स, ओल्ड स्कूल लव, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। तो जो भी हैं वृश्चिक राशि वाले, वो ये चीज़ रिलेट कर रहे होंगे। पढ़ाई के मामले में दिमाग लगेगा, मतलब मेहनत करना चाहोगे, परंतु आलस भी आएगा। आप पढ़ने के लिए जाओगे, परंतु राहु जो कि 4th हाउस के अंदर है और मेंटल पीस भी खोकर बैठे हैं, तो राहु की चीज़ों में ही दिमाग लगा दोगे। लाइक कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर आए और पता ही नहीं है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सारा दिन ही आप जिस 10 से 6 के बीच में आपने पढ़ना था, उसी टाइम के अंदर ही आप स्क्रॉल करे जा रहे हो, और उसी में ही सारा दिन निकल जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी अपनी ओर से अवॉइड करनी है। मंगल और केतु दोनों ही आपके सिंह राशि के अंदर विराजमान है अभी। जुलाई का जो चार्ट है आपके सामने, मंगल जो है वो कन्या राशि के अंदर आएँगे,
28 जुलाई को। 28 जुलाई से लेकर आपका ये जो समय है वो 13 सितंबर तक का ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो शनिदेव के इन चीज़ों को कम करते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, उस मामले में अगर आपको कोई भी तरीके का व्यसन नहीं है, डेली अगर आप मंगल को एक्टिवेट करके चलें, मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स या फिर थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। अगली बात अगर करूँ तो शुक्र जो है वो कन्या राशि के अंदर आएंगे आपके 9 अक्टूबर को। अभी के टाइम पर आपको यहाँ पर इसी चार्ट के अंदर ही जो शुक्र हैं वो सप्तम भाव में दिखाई दे रहे हैं, और 22 अगस्त को ये मिथुन में, और उसके बाद में जब मैंने ये चीज़ कही कि कन्या राशि में आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जब कन्या राशि में आएंगे तो उस टाइम आपको फील होगा कि जो चीज़ें आपकी डिज़ायर्स थी वो भी पूरी हो रही हैं। वो हर चीज़ जो आपकी चाहत थी वो पहले जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे तब काम नहीं बन रहा था, परंतु अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम अपने आप बन रहे हैं। आप उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो भी काम हो रहे हैं आपके। तो जब मैंने ये चीज़ शुरू में कही थी ना आपको कि 17 अक्टूबर को ये होगा, उसके बाद अच्छा टाइम है, तो यही रीज़न था कि इस टाइम ड्यूरेशन तक आपको बचकर रहना है, उसके बाद में अच्छा टाइम दिखाई देगा। जिन लोगों का काम है लाइक स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, उनको ख़ास तौर पर हिदायत है कि फादर से अगर मिला हुआ कोई गोल्ड आपने वियर करके रखा हुआ है तो उसको वियर ना करें अभी 1 साल तक, एंड गोल्ड की जगह चांदी पहन सकते हैं आप। वो चाहे फादर से लीजिए या फिर मदर से लीजिए या फिर खुद से बाय करके पहनिए, परंतु इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर खास करके इस 1 साल के लिए अगली मई तक आपको गोल्ड नहीं पहनना है। अगर आप स्टॉक मार्केट या इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हैं तो खास करके, क्योंकि फिर वो लॉस दिखाएगा, वो इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर आएगा और वो दिक्कत देगा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल 101% ध्यान में रखनी है। अब बात करी जाए कुछ उपायों की, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करना ही है, मैंडेटरी है ये तो। इसके साथ-साथ दूसरा काम जो है वो ये है कि थोड़ा टाइम डेली, हर दिन में थोड़ा-सा, जैसे डेली के टाइम पर 20 से 30 मिनट आपकी वर्कआउट के अंदर जानी चाहिए। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा मेडिटेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन करो तो कहीं ध्यान एक जगह फ़ोकस करो, मत करो। जो भी चीज़, जो भी विज़न जो है आपका, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो चीज़ आप इमेजिन करो, वो विजुअलाइज़ करो। वो चीज़ आप जीना, उस टाइम पर बस आप फ़ील करो कि वो हर चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपके पास, और उसके बाद क्या, है ना? थोड़ा-सा उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो और वो चीज़ सोचो कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझ तक पहुँचेगी कैसे? और यही चीज़ डेली विजुअलाइज़ करते जाओ ताकि आप एक रिदम में रहो, और ये जो बार-बार शनिदेव आपको आलस के अंदर लेकर जाते हैं, तो वो जब आप मंगल एक्टिव करोगे तो आलस नहीं रहेगा बॉडी के अंदर। सुबह-सुबह 20 मिनट आपने अगर मंगल को दे दिया टाइम, तो वहाँ पर सारे दिन के लिए ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। सो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक-एक करके वन बाय वन फॉलो करनी है, तभी आपको रिज़ल्ट मिल पाएगा। एज़ अ एस्ट्रोलॉजर वी कैन गाइड यू, बट यू हैव टू पुट स्टेप्स अहेड इफ यू वांट टू गो अहेड, है ना? दिक्कत क्या होती है कि आप लोग खुद से ही नहीं उठाते हो कदम। तो एक कोट के साथ मैं एंड कर रहा हूँ, नोबडी क्लैप्स फॉर यू अंटिल एवरीबॉडी क्लैप्स। मतलब जब तक हर कोई तालियां नहीं बजाता है ना किसी के लिए, तब तक कोई एक भी तालियां नहीं बजाता है, और उस हर कोई में शुरुआत फिर से कोई एक ही करता है। उस एक को देखकर सब लोग तालियां बजानी शुरू करते हैं। तो भैया जब तक तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे नहीं, जब तक तुम खुद से एक एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आप कैसे पाओगे? तो जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें करनी हैं आपको।